हाँ जी, तो पहलगाम अटैक के बाद भारत का सब्र टूट रहा है। यू नो व्हाट, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया को हर एक एंगल से। इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, हर एक एंगल से, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हम अगर किसी भी देश पे अटैक कर रहे हैं तो क्या हमारे में उतनी वो पावर है कि हम अटैक कर रहे हैं। हमेशा हम ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में ये फाइट चल रही है, वो फाइट चल रही है, लेकिन इस वीडियो में जानना पड़ेगा ही हमें कि आखिर सबसे बेटर कौन है। आखिर हमारे पे जो पाकिस्तान अटैक किया है पहलगाम में, क्या वो एक्चुअली है लायक अटैक के लिए? क्या उनके पास उतनी पावर है कि वो अटैक कर सकते हैं? अगर बदले में अगर इंडिया अपने एक्शन ले तो क्या होगा? तो दोस्तों चलिए जरा सच का सामना करते हैं। एक तरफ इंडिया, जहां हमेशा हम ये बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा परमो धर्म आखिर कब तक? अगर हमारे पे कोई टॉर्चर कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो हम कब तक सहते रहेंगे? इंडिया जहाँ एक तरफ सिर्फ शांति की बात करता है, पीस की बात करता है, लेकिन वही पाकिस्तान हर बार इंडिया को उकसाता है कि आप वॉर में एंगेज हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कोई चुप है तो चुप है, लेकिन जब एक बार उसकी चुप्पी टूट जाती है तो कोई उसे नहीं रोक सकता है। तो लेट्स कंपेयर कि आगे सबसे बेटर कौन है। इंडिया और पाकिस्तान हर फील्ड से हम कंपेयर करेंगे। यू नो व्हाट, लेट्स डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर, मिलिट्री पावर। यू नो व्हाट, एक कंट्री कितनी सिक्योर, कितनी सेफ होगी, इसकी मिलिट्री डिसाइड करती है। चलिए डिफरेंस करते हैं और डिस्कशन करते हैं और कंपेरिजन करते हैं कि आखिर सबसे बेस्ट मिलिट्री किसकी। यू नो व्हाट, इंडिया की मिलिट्री को माना जाता है वर्ल्ड की 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। वी आर सो लकी ना। यू नो व्हाट, आज हमारे पास राफेल जेट्स, अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स, ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। And you know what? You will be surprised to know and shocked to know, और पाकिस्तान आज भी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। And you know what? सबसे मुझे शॉकिंग फैक्ट जान के ये लगा कि एक ऐसी कंट्री है ना वो, जहाँ हमेशा मिलिट्री के बीच इंटरनल टेंशन चल ही रहा होता है। आप सोच सकते हो जहाँ रिसोर्सेज की इतनी कमी होती है, कंट्री जहाँ रिसोर्सेज की कमी है वो क्या डेवलप हो पाएगी? जब एक कंट्री अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं हो पा रही है, बार बार वॉर में एंगेज होना चाह रही है, तो कैसे डेवलप कंट्री बन पाएगी? और जब तक आप एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकते, तब तक आप अपने को क्यों बार बार वॉर में एंगेज करना चाह रहे हो? सबसे पहले आपको अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ना कि पहलगाम में अटैक करने पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। किसकी इकोनॉमी सबसे बेहतर है? क्योंकि कहते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इकोनॉमी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है कि आप कितना डेवलप्ड हो और कितना डेवलप्ड होना है और कितनी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब दर्शाता है ये इकोनॉमी शब्द। यू नो व्हाट, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि भारत का जो GDP है वो $4 ट्रिलियन से ज्यादा है और हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। कितनी प्राउड करने वाली बात है ना हम सारे इंडियंस के लिए। और